Hello, dear students. Today we are going to cover the 18th poem from the book The Literary Petals. The name of the poem is This the End, written by Sri Aurobindo Ghosh. This is the portrait of the poet. Aurobindo Ghosh is a great poet, but along with that, he's also a philosopher and a spiritualist. तो उनकी जो बेटा पोइट्री है उसमें उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी स्पिरिचुअल फ़िलासफ़ी का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है. एंड ही इज़ ऑल्सो नेशनल सीयर कौन होता है? एक हर्मिट, साधु. तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे वो. ठीक है, आज उनकी हम ये जो इज़ दिस द एंड है पोएम है वो पढ़ने जा रहे हैं. इज़ दिस द एंड ऑफ ऑल दैट वी हैव बीन एंड ऑल वी डिड और ड्रीम्ड, a name unremembered and a form undone? Is this the end? So is this the end? Title is this क्या है? This means death. तो कहते हैं जब एक इंसान मर जाता है, जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो जाता है? क्या सच में वो सब चीज़ों का अंत होता है? तो फर्स्ट आंसर में वो क्या पूछ रहे हैं? इज़ दिस द एंड ऑफ ऑल दैट वी हैव बीन? एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी होता है, जो भी वो सपने देखता है, जो भी वो करता है, ठीक है, एक नाम है, एक उसकी एक हस्ती होती है, ही हैज़ एन आइडेंटिटी. इज़ दैट अनरिमेंबर्ड आफ्टर हिम? क्या वो सब ख़त्म हो जाता है? व्हेन अ फॉर्म इज़ अनडन, जब उसकी फॉर्म, उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, तो क्या उसके साथ साथ उसका अस्तित्व या फिर उसकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? क्या उसका डज ही स्टॉप एग्जिस्टिंग? A body rotting under a slab of stone or turned to ash in fire, a mind dissolved, lost its forgotten thoughts. Is this the end? Our little hours that were are no more. Our passions once so high, being mocked by the still earth and calm sunshine. Is this the end? A body rotting under a slab of stone. अब हर रिलीजन में बेटा अलग तरीके से बॉडी को यू डिस्पोज इट ऑफ इन सम वे और द अदर, राइट? या तो जैसे कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में द बॉडी इज़ बैरिड, उसको दफनाते हैं, तो अंडर अ स्लैब ऑफ स्टोन, उसी को कब्र के का रेफरेंस है. और टर्न टू ऐश इन फायर, या फिर चिता में जला दिया जाता है, जैसे कि हिंदुइज़्म या बाकी धर्मों में. तो चाहे वो दफन हो या फिर वो जला दिया जाए, दैट्स हाउ द बॉडी एंड्स. तो मतलब बॉडी का सफ़र तो वहीं ख़त्म हो गया. अ माइंड डिज़ोल्व्ड, लॉस्ट इट्स फॉरगॉटन थॉट्स. इज़ दिस द एंड? तो वो जो दिमाग था, वो जो माइंड था, ठीक है, इतनी सारी उसमें थॉट्स थी, इतनी सारी इंटेलिजेंस थी, है ना, क्या वो सब ख़त्म हो गया? आवर लिटिल आवर्स दैट वर, हमारी छोटी सी जो ज़िंदगी है, कुछ सालों की, है ना, मैक्सिमम 100 और सो ईयर्स की, तो आर नो मोर, वो तो ख़त्म हो गई. लेकिन उसी के साथ डज आवर पैशन ऑल्सो एंड? जो पैशन हमारा, इट वॉज सो हाई वंस, इतनी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, आर दे ऑल ओवर? डेथ के साथ वो भी सब ख़त्म हो जाता है क्या? बीइंग मॉक्ड बाय द स्टिल अर्थ एंड काम सनशाइन. सो उसके साथ ही क्या बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं? सब चीज़ों का अंत हो जाता है क्या? आवर yearnings फॉर द ह्यूमन गॉडवर्ड क्लाइम, passing to other hearts, deceived, while smiled towards death and held the word. Is this the end? Our yearnings for the human Godward climb. Yes, we know that we always pine for God. Yearn होता है pining for something. You know, जब आप तरसते हो किसी चीज़ के लिए. Yes, यहाँ पे बेटा जितनी भी ये बात कर रहा है, पोइट बात कर रहा है, ये टॉकिंग अबाउट द बॉडी, राइट? कि जब बॉडी ख़त्म हो गई तो क्या आत्मा भी मर जाती है, या फिर जो भी हमारा अस्तित्व बाकी रहता है, क्या वो भी मर जाता है? तो इट्स जितने भी स्टांजाज हमने अभी तक पढ़े हैं, दे ऑल हैव अ रिटोरिकल क्वेश्चन. रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? जिसका जवाब खुद में ही उसका होता है. तो ये इस रिटोरिकल क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो. ये हमें पता है दैट ऐसा नहीं है कि शरीर के साथ साथ आत्मा भी मर जाती है. नो, इट डज़ नॉट एंड.